हाय एवरीवन, आई एम रोशन सिंह, फाउंडर ऑफ रिसर्च इन एंड आउट। एंड आज हम लोग वापस से अपना फ्री कोर्स का वीडियो सीरीज रीलॉन्च कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। हमने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोस डाली जो फ्री से और टेक्निकल कवर की हुई थी। वापस से हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम लोग 2 लैंग्वेज में बनाएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हम बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे आया, कैसे काम करता है। तो स्टॉक मार्केट जो है आपका, वो भी एक किसी ना किसी टाइप ऑफ मार्केट में आता है। तो हम लोग थोड़ा सा इससे पहले जाते हैं कि स्टॉक मार्केट किस टाइप का है। तो स्टॉक मार्केट जो है आपका एक फिनेंशियल मार्केट होता है, ठीक है। अब फिनेंशियल मार्केट क्या है, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फिनेंशियल मार्केट जो है आपका एक ऐसा मार्केट है जैसे कि वेजिटेबल मार्केट होता है, वहां पे सब्जी बाजार में क्या मिलती है, सब्जियां मिलती है। तो फिनेंशियल मार्केट में भी हमें फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। बहुत सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सब वहां पे ट्रेड होता है। तो वो पर्टिकुलर मार्केट जहां पे बाय जिनको चाहिए और जिनको बेचना है, जिनको खरीदना है, बेचना है, वो लोग मिलेंगे, तो ये मार्केट बनता है, ठीक है। ये मार्केट वैसा कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। ये मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है कि जैसे कि सब्जी बाजार में हम जाते हैं सब्जियां खरीदने, तो वहां एक फिजिकल प्लेस है, राइट। तो यहां पे कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां से हम लोग ट्रेड करते हैं। अब फिनेंशियल मार्केट में 2 तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं? मनी मार्केट में आपके वैसे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जिनकी वैलिडिटी, मतलब जो जिनका जो बोल सकते हो कि उनकी वैलिडिटी में, अगर सिंपल टर्म में समझना है आपको, तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन होती है। उसी तरीके से मनी मार्केट में हम जो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं उनकी लाइफ स्पैन, मतलब कितने दिन तक वो जिंदा रहेंगे, कह सकते हो कि कितने दिन तक वो रहेंगे, वो होता है 1 से लेकर 364 डेज तक। अब इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 364 दिन तक ही है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो यहां पे मनी मार्केट में बेसिकली वैसे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जिसकी वैलिडिटी बस 1 से 364 दिन ही होती है। तो यहां पे मोस्टली आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेड होने वाले होंगे, वो कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ डिवेंचर्स होते हैं, वही सब ट्रेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी आपका 2 तरीके का मार्केट होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अगर आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में भी जानना है। तो हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? आपका स्टॉक मार्केट ही है। आपका स्टॉक मार्केट ही सेकेंडरी मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में करते क्या है, लोग पैसे देखते हो गए, आप प्रॉफिट का इसने इतना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट बना लिया, इसने इतना बना लिया, दूसरों का देख क्या है क्या। तो सिंपल भाषा में आप समझो कि जो भी कंपनीज आपको मालूम है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, टाटा स्टील हो गया, एशियन पेंट्स, एसीसी, बहुत बहुत सारी कंपनीज है, उन सब का हम लोग शेयर खरीदते हैं। अब शेयर्स क्या है? अगर आपको शेयर्स समझना है तो आप एक इस तरीके से समझ सकते हो कि शेयर्स जो है आपका एक छोटा सा ओनरशिप, मतलब आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो ना, तो आप बेसिकली उस कंपनी के ओनर हो, मालिक हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी आपका एक घर है जिसकी वैल्यू, मतलब कीमत होगी कुछ 1 करोड़ मान लेते हैं। अब उस घर में बहुत लोगों ने पैसा डाला होगा, मान लो आपके भाइयों ने डाला होगा, पापा मम्मी जो भी है, तो सबका कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। किसी एक इंसान ने 1 रुपया डाला, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा होगा ना। तो 1 रुपये वाले हिस्से की मान्यता ज्यादा नहीं है। 1 रुपया जिसने दिया है, कंट्रीब्यूट किया, उसकी मान्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया बहुत कम चीज है। 1 करोड़ के घर में 1 रुपया कितना ही है, राइट। तो हम लोग
जब भी खरीद कुछ भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो बेसिकली हम लोग उस कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हैं, बट वो ओनरशिप बहुत छोटा है। अब 1 करोड़ के घर में आपको 1 रुपया डाला है तो कितना ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, राइट। तो हम लोग इतना समझ लेना है कि जब भी आप शेयर खरीद रहे हो बेसिकली आप उस कंपनी के ओनरशिप खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका वो ओनरशिप काउंट नहीं होगा, वो काउंट ही नहीं होगा ओनरशिप, क्योंकि आपको अगर किसी कंपनी में ओनरशिप काउंट कराना है तो आपको एक बड़ा सा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना होगा। कम से कम जैसे कि 1 करोड़ का आपका घर है तो आपको 1%, मतलब 1 करोड़ का 1% कितना होगा, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा तभी आपको कुछ हिस्सा मिलेगा क्या। उसी तरीके से कंपनी में अगर आपको मालिकाना मतलब आप चाहते हो कि आप कंपनी के मालिक बनो, छोटे से भी मालिक बनो, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1% शेयर खरीदना होगा, जिसके लिए आपको करोड़ों देने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग बस शेयर्स के लिए इससे ये समझ सकते हैं कि शेयर्स जो होता है एक हिस्सा होता है, कि जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं हम लोग किसी कंपनी का कुछ ओनरशिप खरीद रहे हैं जिसकी परसेंटेज 0.00001 है, ठीक है। इतना हम लोग समझते हैं। स्टॉक मार्केट में हम लोग जो भी कंपनीज खरीदते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग बेसिकली उसका ओनरशिप खरीदते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। इसमें बस एक ही और दो कंपनी बहुत लिस्ट है, ठीक है। तो हम जब भी किसी कंपनीज में खरीदते हैं तो उसमें और भी चीजें होती है जानने के लिए। अब किस प्राइस पे बाई करना है, अब आप सोचते होगे कि कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है, रिलायंस ले लेते हैं। अब उसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, ऊपर मतलब प्राइस कभी 1000 से 1200, 1200 से 1400 कैसे होता है। आपने सुना होगा किसी से, अगर आप बहुत अब बिगिनर हो तो आपने सुना होगा कि इतने पे खरीदा था मैंने और इतने पे बेच दिया, मुझे मुनाफा हो गया, सुना होगा। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मार्केट में किसी चीज की कमी है, ठीक है। कुछ बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कमी है, मतलब बहुत कम, लिमिटेड है। मतलब मान लो कि खरीदने वाले 100 है और बेचने वाले सिर्फ 10 है, तो क्या होगा कि 10 लोग ही बेच रहे हैं, खरीदने वाले 100 है, प्राइस ऊपर। क्यों? क्योंकि डिमांड, डिमांड मतलब उस चीज के लिए हमारी जरूरत ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा होगा तो क्या करेगा सेलर, उसको मालूम है कि लिमिटेड सप्लाई है, प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा। तो जब भी डिमांड ज्यादा होता है प्राइस बढ़ जाती है। अगर यही 100 लोग बेच रहे हैं और 10 लोग जाके खरीद रहे हैं, उसके पास ऑप्शन है कि अरे चलो यहां से नहीं मिलता है तो दूसरे दुकान से ले लेंगे, वहां से नहीं मिला तो दूसरे दुकान से ले लेंगे, ये हो सकता है। तो क्या करेगा कि प्राइस यहां पे हम लोग ऊपर मोल भाव करने लगेंगे, ऊपर जाएगा, नीचे चलो ठीक है 1000 में नहीं लेना, 500 में ले लो, नहीं ठीक है तुम्हारा ना मेरा 700 में ले लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम्हारा सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। तो मार्केट में प्राइस जो है आपका ऊपर नीचे, ठीक है, तभी होता है जब डिमांड और सप्लाई होता है। अगर डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊपर, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस नीचे। तो ये था स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज के शेयर्स होती हैं, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में जाते हैं। अगर आप स्कैम 1992 देखा होगा तो पहले कैसे ट्रेड करते थे, एक बड़ा सा बीएससी का हॉल होता था। बीएससी क्या है, अब इसके बारे में जानना है तो वो भी कमेंट करके बताना कि बीएससी क्या है, जो मैंने बोला तो कह सकते हो। अभी मैं चलो, एक स्टॉक मार्केट का बड़ा सा हॉल था जहां पे कुछ लोग व्हाइट कलर और स्काई ब्लू कलर के वो कपड़ा पहने हुए थे, वो जिनको हम लोग ब्रोकर कहते हैं, वो जाकर हल्ला करे इतने में बाय करो, इतना में सेल करना, ये स्टॉक चाहिए वो स्टॉक चाहिए करते थे। तो पहले उस तरीके से आपको शेयर्स खरीदने के लिए होते थे। तो आप जब पहले शेयर्स खरीदते थे ना तो उस पे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेपर का, फिजिकल पेपर का शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे अभी, पहले तो यूट्यूब था नहीं, अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, तो टेक्नोलॉजी आई तो शेयर सर्टिफिकेट भी बदल के अब वहां पे वैसा कुछ, अब सारा ऑनलाइन। अब हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या है, एक कंसीडर कर सकते हो एक बैंक अकाउंट की तरह है, जहां पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम शेयर्स बाय करें, सेल करें, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा लगा हमने बाय कर लिया।
अच्छा लगा से नहीं, उसमें बाई करने से पहले हमें एनालिसिस भी करनी होती है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो सीरीज में बताऊंगा। तो पहले जैसे था, अब टाइम बदल गया, अब हमारे पास डीमैट अकाउंट है। अब हम डीमैट अकाउंट के थ्रू बाई और सेल करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं। और इसमें भी हम जो स्टॉक मार्केट में ना, हम लोग सिर्फ कंपनीज का शेयर से नहीं खरीदते हैं। हमारे पास 4 तरीके के, हम लोग इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट होते हैं। 4 तरीके की चीजें होती है। जैसे कि सब्जी बाजार में आप सिर्फ एक तरह की सब्जी तो नहीं खरीदते हो, बहुत सारी होती है। स्टॉक मार्केट में भी आप सिर्फ कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, उसके अलावा 3 चीजें हैं। पहली चीज कमोडिटी, दूसरी करेंसी, उसके बाद है आपको डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद इक्विटी। इक्विटी क्या है? कुछ नहीं, वो कंपनी के शेयर्स। अब इन 3 चीजों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। अब इन 3 चीजों के बारे में जानना है कि ये क्या होता है, कमोडिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होता है, करेंसी क्या होता है। तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इक्विटी ये सब क्या है क्या नहीं है। तो आने वाले वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में कि आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है उसके बारे में। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पे हम वीडियो बनाना चाहे, आप हमें कमेंट करके बताना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और हर दिन हम लोग एक एक वीडियो डालेंगे, इंग्लिश और हिंदी, बेसिकली 2 वीडियो डालेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, कमेंट करना, आपको जो भी चाहिए सीखने के लिए हम उस पर बनाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, आपको सीखने के लिए।